क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है अगेन ज्योग्राफी रिलेटेड। तो दोज लोकेशन विच हैव बीन कवर्ड वाइडली इन न्यूज़पेपर, है ना, जैसे कॉन्गो और अभी तो कितना ज्यादा पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, है ना, हैज बिकम इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। और अभी यूएस और चाइना में वो ट्रेड वॉर हुआ तो बहुत सप्लाई चेन रुक गया। तो कहाँ पे कौन सी मिनरल मिलती है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं डिप्लोमेटिकली, वो सब इंपॉर्टेंट। तो डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, राइट। तो पहला है द कॉन्गो रिवर बेसिन सपोर्ट द सेकंड लार्ज। पहला कौन सा है, देखिए स्टेटमेंट है द कॉन्गो रिवर बेसिन सपोर्ट द सेकंड लार्जेस्ट कंटेजियस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। ओके, पहला अमेजोन है, राइट, उसके बाद कॉन्गो, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। स्टेटमेंट 2 द मेन चैनल फॉर कॉन्गो रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, इक्वेटर को वो 2 बार क्रॉस करती है। क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस अलोंग विद ड्रेनेज पाथ, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपसे पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए, ओके, ये बता रहे हैं ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू स्टेटमेंट 1। ओके, कांग्रेस सपोर्ट द सेकंड लार्जेस्ट कंटेजियस, और उसका इक्वेटर से। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, द कॉन्गो बेसिन रेन फॉरेस्ट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंटेजियस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। किसके बाद, अमेजोन के बाद। इट कवर्स अ वास्ट एरिया अक्रॉस सेंट्रल अफ्रीका एंड इज इंपॉर्टेंट ग्लोबल कार्बन सिंक। कितना इंपॉर्टेंट है ना, अमेजोन, कॉन्गो। तो आप इसको मीन्स के आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं, वी शुड बी डिस्ट्रॉइंग आवर वेटलैंड, है ना, उससे रिलेट कर सकते हैं अपना वाटर आर सच एन इंपॉर्टेंट, राइट। फिर आपका स्टेटमेंट 2 is also correct. The Congo River crosses the equator twice. Its drainage system extend across both hemisphere, northern southern दोनों में, है ना, मतलब इक्वेटर northern भी और southern भी, right. And the river unusual northward and southward course causes the main river channel to cross the equator at the 2 point, therefore reaching the Atlantic, ultimately, है ना, reaching the Atlantic Ocean. Okay. However, statement 2 does not explain statement 1. Okay, तो यहाँ मैं गलत। The exceptional size of the Congo rainforest is primarily associated with the basin's large geographical extent, humid equatorial climate, high rainfall, extensive drainage network, and favorable ecological condition. Okay, तो again this type of question might seem confusing, होता ही है ना, क्योंकि again statement 1 ज्यादा सही लगता है जब both statement are correct. Again it's UPSC, है ना, but again after practicing such type of question, you would find it easy. Okay, so again keep on practicing at least 10 prelims question along with 1 or 2 mains topic. जॉब वैसे भी बहुत कम है, and again seats lateral entry बहुत सारे, अभी तो इतने स्टूडेंट प्रोटेस्ट, लेट्स